पाली के आसपास का इलाका मारवाड़ी कहलाता है। पाली के आसपास का इलाका जो मारवाड़ी होते हैं, भीलवाड़ा तक, उदयपुर तक मारवाड़ी कहा जाता है। अच्छा इधर वो जीरा भी होता है ना? जीरा कट गई फसल कट गई, मार्केट में तो मिल ही जाएगा। ये सस्ता भी मिलता है। ठीक है। अच्छा हमारे लोग गए जैसलमेर, हाँ जीरा लेंगे। मैंने कहा मैं बताऊंगा इस तरीके से लेना। कृपाल थोड़ा कलाकार है ना, वो दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। इसने क्या पता, हम खुद लिखा खुद ले लेंगे। वो सोचते हैं कि ये हमारे और को कहीं ठग लूट न ले ले ये जो दिल्ली में जीरा 280 रुपये किलो, और ये लोग लेके आए 600 रुपये किलो। ओ तेरी, मेरी मरो बहन चलो, अब खुश हो रहे होंगे। मैंने मुझे पता चला, मैंने पूछा, मैंने क्या रेट ले आए? अरे वो किसान का था, खेत का था, ऐसे ये था 600 रुपये। अरे मैंने कहा तुम्हें सारा धो दिया सही। अच्छा ये देखो ये भीड़। अच्छा अब यहाँ भी थोड़ा ग्रीन हो गया ना, तो लोग यही, पहले यहाँ हरा भरा था नहीं तो कहीं यूपी पीपी लेके चले जाते थे। अभी इनके यहाँ ही घास भूस मिल जाती है तो बाहर जाने, अब बाहर नहीं जाते। पहले यहाँ था नहीं सब रेत। अब यहाँ झरवेरी दिखाई देने लगी। कितनी झरवेरी खड़ी है। अच्छा पहले लोग रोड पे नहीं रहते थे, गांव में अंदर है ना, झुंड में, उस हिसाब से रहते। मिश्रा जी ये राज पुरोहित वाली क्या कहानी है? इधर पाली में बहुत राज पुरोहित ब्राह्मण है ये, और हमर तो है ही है, वो तो पता है, लेकिन राज पुरोहित क्या है? ये राजाओं के पुरोहित होते थे, राजाओं के पुजारी, मंदिरों के। अच्छा उनके घर में उनके राज ज्योतिषी। राजा तो मर गए, इसलिए सर राज पुरोहित लिखते हैं। ये भी सड़क नई बनी, जल्दी है, ज़्यादा टाइम नहीं। ये जो वाइट से मिश्रा जी, ये वो वाले हैं ना जो, कौन सा? ये जो खड़े हुए हैं, ये जो वाइट फूल वाले, ये तो आंकड़ा है। आंकड़ा है। हाँ, कौवा जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ कौवा बोलते हैं, कहीं आंकड़ा बोलते हैं, कहीं आँख बोलते हैं, कहीं मदार बोलते हैं। हाँ मदार। इसका बड़ा वो दूध बड़ा खतरनाक होता है, आँख में नहीं लगना चाहिए। हाँ। आँखें खराब हो जाती हैं। पहले क्या है, जैसे शरीर में वो कोई मतलब निकल आए फोड़ा वगैरह, तो उसको फोड़ने के लिए इसी को इस्तेमाल करा जाता है। इसका दूध बड़ा खतरनाक है। दांत पे लगा लो, नहीं दांत पे लगा लो, दर्द हो रहा हो तो दर्द तो बंद कर देता है, लेकिन दांत चटक जाता है। वो कहते हैं कनक के ते 100 गुनी माँ धकता अधिका है, वही पाए बहु रहा है, वही खाए बहु रहा है, बड़ा सुकून है। वो दूसरी चीज है कनक, है वो धतूरे को बोलते हैं। अच्छा, जिसमें गोल गोल फलाते हैं कांटेदार। ये दूसरी है। ये तो मदार है, इसमें तो गुजिया जैसा आती है, लंबी लंबी। उसमें जब सूख जाती है तो उसमें रुई सी उड़ती है तो उसकी। अच्छा वो चीज़ है। वो धतूरा होता है जो गोल गोल फलाते हैं और कांटे से होते हैं उस पर। उसको बोलते नहीं है, वो बोलता है कि उसी को खाने से भी बोरा आ जाता है। हाँ, धतूरा को अगर किसी को खिला दो या कोई खा ले तो आदमी मरता नहीं है, लेकिन पागल हो जाता है। पागल हो जाता है। कनक जो है उसको गेहूँ को कहते हैं। तो पुराने समय में जिसको गेहूँ की रोटी, मतलब गेहूँ की रोटी मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। तो जिसको गेहूँ की रोटी जिसके घर में खाई जाने लगती थी, उसका घमंड 7वां आसमान पे हो जाता था। इसलिए कहा गया इसको खाने से भरा जाता है आदमी, उसको उससे पानी से भरा जाता है। पहले पुरानी लाइफ अच्छी थी। जो लोग मक्का बाजरा खाते थे उनको ना तो शुगर होती थी, ना बीपी होता था, ना सारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था, ना हार्ट अटैक होता था।
गेहूं ने सब सत्यानाश कर दिया। देखो आदमी ने अपना सत्यानाश खुद ही किया है। रा- पहले रा- आदमी उड़ते ही क्या करता था, दातून ढूंढता था। राजस्थान में शुगर ये बीमारियां क्यों नहीं होती? क्योंकि उन लोग ज़्यादातर ये ज्वार बाजरा और वही खाते हैं हाँ। अभी भी। लेकिन लोग गाँव में ऐसा भी था ना कि सवेरे सवेरे आदमी उठते ही पहले खेत में एक बार होके आता था कि और हमारी थे, हाँ हम घर से सवेरे उठते थे सो के, हमारे गांव के दोनों तरफ नहर है। हाँ एक तरफ बड़ी नहर है जो रुड़की से आ रही है, बड़ी वाली, हाँ। वो है। गांव के दूसरी तरफ छोटा कैनाल है खेतों की सिंचाई के लिए। तो किसी भी तरफ चले जाते थे, गए लेटरिन गए, वहीं हाथ धोए। गांव में तो मिट्टी से हाथ हाँ धोते, वहीं नहर में ही हाथ धो लिया मिट्टी से। ये तो और फिर खेत में चले गए, एक दो गन्ना खाया, फिर खेत में ही क्यारी लगा रखी थी, गाजर की, मूली की, सलजम की, एक दो गाजर खाई, एक दो मूली खाई। फिर चले जाते थे आसपास, अमरूद के बगीचे बहुत थे, अमरूद के बगीचे में चले जाते थे, 25 पैसे 50 पैसे लेके जाते थे। उसका जो है वो आधा 1 किलो अमरूद पकड़ा देता था, बाग वाला तोड़ के दे देता था। अमरूद खाते हुए घर आ जाते थे। और उस टाइम आदमी अपने खेत को भी देखता था कि खेत के चारों तरफ कहीं कुछ, चारों तरफ घूम के देखा, कोई कूद तो नहीं गया, कोई कुछ नहीं हो गया, तो आदमी की दिनचर्या वो हो गई। अच्छा फिर उधर से एक अभी एक पेड़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ बहुत होता है राजस्थान में। ये हरे हरे खड़े हैं, क्या है ये? इसका अचार बनता है। ओ सांगर क्या बोलते हैं? वो टीट का अचार बोलते हैं। टीट का, टेंटी या टीट, कहीं टेंटी बोलते हैं, कहीं टीट बोलते हैं। तो अचार इसी पेड़ की फल का बनता है। अभी फल लगा हुआ है इस पर, रोकोगे तब दिखाई देगा, बेर के बराबर होता है। हाँ मैंने देखा है अचार, वो जो गोल गोल सा होता है ना ऐसे कई जगह। सांगरी होती है, सांगरी। वो सांगरी होती है, अभी दिखाऊंगा। पेड़ बहुत खड़े हैं यहाँ पर, और चलती गाड़ी में क्लियर नजर नहीं आएगा। बबूल की तरह पेड़ होता है उसका, बबूल की जाति होती है। मैं बता तो रहा हूँ, मैं जितना घूमा, मैंने लाइफ को, दुनिया को बहुत नज़दीक से देखा। तो आज बाहर निकल के देखो, वहाँ कुछ लोग चूतियों की तरह जाते हैं, लौट के घर में बैठ जाते हैं, या हवाई जहाज से जाएंगे, वहाँ से उतरे, वहाँ उतर गए, वहाँ से घुसे घर में घुस गए। एक चीज़ है, दुनिया का पता नहीं चलता कहाँ रही। उनको क्या है, उनको ये तो दिख रहा है कि मैं उड़ के जा रहा हूँ, लेकिन खो क्या रहे हैं वो नहीं देख रहे। और तुम्हें आराम ही, तो तुम अपने शरीर को आराम दे रहे हो कि मैं आराम से उड़ के जाऊंगा। वो यहाँ देखो रोड पे क्या चलते हुए है कि नहीं, दुनिया के नज़ारे, लोगों को मिलते देखते सब। पर ये लोग वो चीज़ को नहीं, अरे वो महसूस नहीं कर सकते ना। लेकिन दूसरा चीज़, एक चीज़ ये भी है, लोगों को सोचने का नज़रिया भी होता है। अब मान लो आप कुछ चीज़ को एक्सप्लोर, मतलब देखते जा रहे हो, महसूस करते जा रहे हो कि यहाँ क्या है, कैसे है। ये सारे उसके टीट के पेड़ खड़े हैं, हरे हरे। ये बात अभी आप ये सोचो कि आपको ये पता है, आपने पूछा होगा, देखा होगा, तब ये चीज़ है। अब कई लोग आते हैं लेट गए, सोते जा रहे हैं पूरे रास्ते, दाएं बाएं क्या जा रहा है। मैं बीमार हो गया इसलिए साल भर से, नहीं तो मैं ओवी स्पॉट पे भी जाके मैं बैठता नहीं हूँ, मैं गाड़ी भी नहीं लेता हूँ, पैदल ही घूमता रहता हूँ लोकल इलाके में 1-2-3 किलोमीटर। चाय वालों से बात करूँगा, नाश्ते वाले से बात करूँगा। ये चीज़ होता है इन लोग तो। और वो आजकल तो सब वो फ्लाइट से उड़े 2 घंटे, तुम तो एक वो हो गए मशीन, है कि नहीं? जो चीज़ ऊपर वाला दे रहा है, ये है सांगरी का पेड़। अच्छा, जो ऊपर वाला तुम्हें दे रहा है उसका तो एंजॉय कर ही नहीं रहे हो तुम। सांगरी भी टूट गई है, टाइम निकल गया, फरवरी में होती है फली उसकी। कहीं कोई पेड़ होगा जहाँ लोगों ने नहीं देख पाया होगा, वो भरे खड़ा हो, बचा हो, नहीं तो फलियाँ तोड़ लेते हैं लोग, सुखा के रख लेते हैं उनको। फिर सब्जी बनानी होती है तो उसको पानी में डाल के भिगो दिया, जब फूल जाती है तो फिर सब्जी बना देते हैं। कैर खट्टी होती है। अच्छा, जो कैर होती है, तो कैर और सांगरी दोनों मिला के बनाई जाती है। ये देखो, ये वाली गाय है, देखो तो कितनी सुंदर गाय है, लग रहा है पूरा वो जैसे भोलेनाथ बाबा के नंदी नहीं है, बड़ी बड़ी सींगे। गाय इधर बहुत सुंदर होती है, जितना गुजरात की तरफ बढ़ते जाओगे
गाय सुंदर होती जाएगी। और साउथ में जाओगे तो गाय के सींग लंबे होते हैं, भाले की तरह, बिल्कुल सीधे लंबे पीछे को। हैं? चेन्नई की तरफ जाओगे तो पंजाब नंबर गाड़ी की चंडीगढ़ के आसपास की है। 02 नंबर है। वो कोई जा रहा होगा या तो कोई नहीं, कोई राजस्थानी रहता होगा वहाँ पे पंजाब में, अपने घर आया होगा। अच्छा ये देखो सबके सर पे पगड़ी है। ये पगड़ी शान मानी जाती है गुजरात की और यहाँ की राजस्थान की। आगे पीछे आगे। तो बहुत सुकून का जीवन है इन लोगों का। देखो ना अभी जो जिस टाइम जो हो रहा है और आदमी कहाँ भाग रहा होगा, ऑफिस में पूरा कहाँ, और इनको देखो मस्त आराम से भी। देखो कुछ लोग बाहर बतला रहे खड़े होके है, बच्चे इधर उधर बैठे हैं। आएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, खाना खाएंगे, अपने सो जाएंगे। और यहाँ करने को रखा क्या है? खेत में कुछ है नहीं अभी। अपने यहाँ खेत में काम हर समय बना रहता है। क्योंकि वहाँ पानी है, यहाँ पानी नहीं होने से काम है ही नहीं फालतू। अपने यहाँ किसान लगा ही रहता है। कचौड़ी बनती मिलेगी, कचौड़ी खाएंगे। वही मैं भी देख रहा हूँ, प्याजी की कचौड़ी। लेकिन मेरे अभी ये छोटी जगह है ना, यहाँ नहीं मिलेगी। ये बात तो सही है। यहाँ बिक्री है ही नहीं। गांव का आदमी की कचौड़ी खाना थोड़ी जाएगा ये बात है। सवेरे सवेरे। ये तो लोगों का वो है, शाम वाला सीन होता है ना कि शाम को खाएंगे तो। लेकिन देखो मतलब मैं ये चीज़, ये रोड देख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब इतना पहले ये सब सिस्टम नहीं था। लेकिन अरे रेत उड़ती थी। हम बीकानेर गए थे वो भी करने 2007 में 6 में। तो भैया यहाँ रोड, तो एक गांव में पहुँचे, वहाँ पे जाकर रोड ख़त्म हो रही थी। तो मैंने उनसे रास्ता पूछा गाँव वालों से। गाँव वालों ने कहा कि रास्ता यही है, लेकिन शर्त एक है कि गाड़ी रोकना मत। कि अगर तूने ब्रेक मार दिया गाड़ी बैठ जाएगी रेत में। कि चाहे सामने से कोई आ जाए, तुम दाएं भाग जाओ, बाएं भाग जाओ, फिर लौट के वापस आ जाओ रास्ते पे, लेकिन गाड़ी ब्रेक मत मारना। अगर जहाँ मार दिया वो क्या है कि वो सारा ऐसा इलाका था, दूर दूर तक सारा कोई पेड़ नहीं, मतलब ये झाड़ियाँ भी नहीं थी। कहीं भी भगाते रहो रेत के ऊपर आप, बस चिन्ह बने हुए थे, उससे पता लगता था कि रोड यही है। टेलीफोन के खंभे खड़े हैं, कहीं पुलिया दिखाई दे रही है, बस यही निशान था। हाँ, बाकी रेत ही रेत में भाग रहे थे। ये बात रोड रेत के नीचे दबी हुई थी। ये बात सही बोली। तो उन्होंने गाँव वालों ने पहले ही कह दिया कि भाई ब्रेक मत मारना, जहाँ तुम्हें जाना है वहीं जाकर रुकना। अगर रास्ते में तुम ब्रेक मार दिए रेत के ऊपर, गाड़ी तुम्हारी बैठ जाएगी, फिर नहीं बढ़ेगी आगे। अब देखो ना कि हम लोग जा रहे हैं अंदर से, है कि नहीं? अगर यही नहीं अच्छा होता तो हमारे लिए हालत खराब हो जाती, फिर मेन रोड ढूंढना पड़ता। अब हम बीच से निकल जा रहे हैं और रोड कितना गजब का है, सुंदर रोड है। देखो खेतों में लोग अपने अपने खेतों में मकान बना रहे हैं। ये तो ये तो आपने बताया ना कि पहले से ये सिस्टम है। हाँ हाँ, यहाँ डर नहीं है, बदमाशी नहीं है यहाँ पर। आदमी बहुत, अब तो कुछ नहीं नजर आता। जब हम
93-94 में इधर घूमने आए थे गंगानगर और उधर हनुमानगढ़ बहुत रहे थे हम 2-3 महीने। तो रात के 12 ये पीने का पानी है, गांव में सप्लाई होता है ना, यहाँ पाइपलाइन पड़ी हुई है सब जगह। हाँ मैंने रोडों पर ऐसे देखा हुआ है। तो रात को 12 बजे भी औरतें आधा किलो 1-1 किलो सोना पहन के घूमती रहती थी, चांदी पहन के। हाँ ये अब जो यूपी बिहार के लोग घुसे हैं आगे, इन्होंने सालों में बदमाशी शुरू कर दिया कि बहुत ईमानदार स्टेट था ये। और औरतें किसी की भी गाड़ी में हाथ दे के बैठ जाती थी, ट्रैक्टर जा रहा हो जो ट्रक जा रहा हो ट्रक में बैठ जाती थी। तो कोई विचार नहीं था किसी में। मैंने वो कल्चर देखा यहाँ का, मतलब इतना सीधे सज्जन आदमी कुछ पूछो मत। अब थोड़ा क्या है कि लोग पहले इतना दिमाग लोगों को नहीं सब चलता था फालतू चीज़ें, और लोग हो ही गए हैं। पानी वहाँ पे आता था उसका इंदिरा गांधी नहर का। अच्छा। गांव टैंकर आती थे, लोग अपने घड़े भरवा लेते थे। 7 दिन बाद टैंकर आता था, 7 दिन तक उसे घड़ों का ही पानी वही पानी पीते रहते थे। अब तो कहते नर्मदा का भी आने लगे ना। हाँ तभी तो अब तो सारी पाइपलाइन डाल दी ना। बीजेपी की पिछली सरकार आई थी, विजय राजे सिंधिया की, उसमें गांव पानी पहुंचा दिया। पहले पानी की बहुत समस्या थी। देखो ना इस जंगलों में मैंने कभी नहीं देखा ये नीम के पेड़, और हर रोड पे नहीं है पेड़ लग रहे हैं। देखो ऐसे ये सब होता है ग्राउंड का काम करने, ग्राउंड पे काम करने का। और सिलेंडर भरवाने ये भी गए थे। देखो सिलेंडर रख के ले जाए। मौसम कुछ खतरनाक करवा रहा है। बता रहा हूँ कि कल 20 मिनट में बारिश में शुरू हो जाए तो हालत खराब हो जाएगी। अरे कहाँ जा रहा है? इनको कौन सी गाय बोला जाता है? अब देखो कोई है इनके आगे पीछे और बच्चों की तरह दौड़े जा रहे हैं सब। ऐसे बच्चे भागते हैं रोड पे, मस्ती कर रहे हैं। अभी आपस में एक दूसरे की भाषा समझते हैं तो आपस में मस्ती कर रहे हैं जैसे हम लोग से। भाग 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 भाग। जी ये जो आप पेड़ों वाला बताया है ना, इतना किसी को नॉलेज नहीं है, इतना आपने सबको पता है, आप पहचानते हैं। लोगों को तो सिर्फ जंगल लगता है। अब वो पीछे क्या बता रहे थे, गोभी की सब्जी, बाजरे की रोटी जो पाली में करनी। हाँ फूल गोभी की सब्जी। पहाड़ी में एक दुकान है, तो वो जो है जब तक फूल गोभी चलती है तब तक फूल गोभी की सब्जी बना के बेचता है। फूल गोभी प्याज और वो देसी घी में बनाता है। इतना महंगा लेकिन। अरे भाई पैसे कमाने लोगों ने तरीके अपना रखे हैं। खाना सब बनाते हैं, वही आटा है वही दाल है। होता क्या है कि किसी की बनाने का तरीका अच्छा होता है तो दुकान चल जाती है, उसकी लोग शोर हो जाता है। किसी का क्या होता है, लोकेशन ऐसी होती है कि आसपास दूर दूर तक कुछ होता ही नहीं उसके अलावा, तो उसकी चीज़ वैसे अच्छी लगेगी। और घर में तुम छोले भटूरे बनाते हो, अच्छे क्यों नहीं लगते? उसका कारण घर में तुम्हारा पेट भरा होता है, और बाहर अब तुम
200-300 किलोमीटर चल के जाओगे, कहीं नाश्ता करना है, भूख लगी है, तो चलो छोले भटूरे खा लो, तो कुछ बेकार बना होगा वो भी अच्छा लगेगा। ये बात तो सही बोल रहे हो। जब खाली पेट होता है तो। और जैसे कल रात को हाँ। हम लोग तो भूख लगी थी, मतलब वो टाइम भी हो गया था, अब जो दिया उसने लोग कह देते हैं कि नहीं छोले भटूरे घर में बन नहीं पाते हैं, बाजार में खाएंगे। बाजार में खाएंगे कारण वही होता है, बाजार में तो भूखे जाते हो, पेट होता है खाली, सब तुम्हें स्वाद अच्छा लगता है हर चीज़ का। तो घर में कितना भी अच्छा बनाओ तब भी इसलिए अच्छा नहीं लगता, घर में पेट भरा हुआ होता है। अब ये रोड है ये 10 साल तक खराब नहीं होगी, उसके 2 कारण है। एक तो यहाँ ट्रैफिक बहुत कम है, और दूसरा क्या है, बारिश नहीं होती, क्योंकि रोड खराब होती है बारिश से। जहाँ से जरा सा गड्ढा बन जाएगा पानी भर जाएगा, वहीं पर गाड़ियाँ फच 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 करके गड्ढा बढ़ता ही रहेगा। और दूसरी बात गंदी नहीं होगी। गंदी तो रेत है ना, जो रेत राजस्थान का है वो आपके कपड़े को नहीं पकड़ता। आप 10 दिन एक ही कपड़े पहन के घूमते रहिए, पसीने से तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे लेकिन गंदे नहीं होंगे। जैसे दिल्ली में काला काला हो जाता है, ये काली हो जाती है, वो बात नहीं आएगी यहाँ पर। ये तो पागल हो जाएंगे दिल्ली की तरह रोज कपड़े धोएंगे तो, क्योंकि इनके पास पानी कहाँ रखा है इतना। क्या करे बेटा, लेकिन कुदरत ने वैसा ही माहौल दिया है इनको, कपड़े गंदे होते ही नहीं। कपड़े इनके गंदे होते हैं पसीने से और उससे। गिरी गाय का सांड है ये, गिरी नस्ल होती है ना गाय की, जो तो राजस्थान में पाई जाती है, उसमें गुजरात में, उसका सांड है ये। गिरे और देसी की मिक्स ब्रीड है, प्योर गिरी नहीं है ये, न प्योर देसी है। ऐसे आदमी ने पूरे खेतों में नीम ही लगवा लो हमारे, ये सारे नीम के पेड़ हैं, नीम का बाग लगा दिया है। वो भी सोचा होगा कि इधर से तो अच्छा नीम ही है, क्यों खराब नहीं, अगर अक्लमंद आदमी होगा ना तो ये क्या करेगा, इससे बड़ी भारी पैदावार है इसकी। अब जैसे अब बरसात आ रही है, बरसात में इस पर नीम वो आएगा, फल आएगा इसका, फल तोड़ के सुखा लिया, सुखा के उसको तेल निकालोगे तो नीम का तेल बहुत महंगा बिकता है, और वैसे पाउडर बना के बेचोगे तो शुगर की दवाई में जाता है। वैसे ही नीम की पत्ती है, नीम की पत्ती झाड़ के उसको सुखा के पाउडर बना के बेचो बाजार में, 1000 रुपये किलो बिकता है करीब। माहौल बहुत बन रहा था।
राजस्थान में इतने सज्जन लोग हैं, इतनी बुद्धि सही है इनकी कि यहाँ पर बलात्कार के केस नहीं आते सामने। और जो जा रही थी, कितनी छोटी बच्ची थी, लैट्रिन जा रही है बोतल लेकर। वो तो है। अपनी तरफ सबसे ज्यादा माहौल खराब किया हुआ है मुसलमानों ने। अरे वो तो उन्हें उन्हें औरत के छूते जागते उठते बैठते औरत के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। औरत इधर चारपाई बिक रही थी, टेम्पो भर के लाया था बेचने वाला। Hmm.